वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया। और आज तो मैं और भी ज़्यादा बढ़िया हो गई हूँ क्योंकि मुझे बुलाया है श्याम बाबा ने। श्याम बाबा के दर्शन मुझे फाइनली हो ही जाएंगे अब। तो हमने कर ली अपनी टंकी एकदम फुल और हम निकल चुके हैं श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। और मौसम तो देख ही सकते हो कितना बढ़िया हो रहा है। तो हम जा रहे हैं अब श्याम बाबा के दर्शन करने। तो श्याम बाबा के दर्शन करेंगे हम। अब आपको लगेगा कि मैं कौन से वाले खाटू श्याम जा रही हूँ, बट मैं नहीं जा रही हूँ दिल्ली वाले खाटू श्याम, ना ही मैं जा रही हूँ राजस्थान वाले में, मैं जा रही हूँ हरियाणा। तो हरियाणा में जाएंगे हम चुलकाना धाम। तो बहुत लोगों को पता होगा चुलकाना धाम के बारे में और बहुत लोगों को ही नहीं पता। तो अब नियर बाय स्टेशन वहाँ का है स्मालखा। आप लोगों को भी कभी जाना हो यहाँ के दर्शन करने तो आप नियर बाय स्टेशन स्मालखा आ सकते हैं। तो वहाँ से आपको बैटरी रिक्शा मिल जाएंगे बहुत सारे, या ऑटो मिल जाएंगे जो 40-50 रुपये लेंगे और वो आपको चुलकाना धाम पहुँचा देंगे। अब चुलकाना धाम का क्या महत्व है, वहाँ पे है श्याम बाबा ने जहाँ पे कान्हा जी ने श्याम बाबा की परीक्षा ली थी कि तुम कितने ज़्यादा वीर हो उसका प्रमाण दो। तो उन्होंने अपना प्रमाण दिया था पीपल के पेड़ के छिद्र करके। तो वही पीपल का पेड़ हम देखने जा रहे हैं और वहाँ का मंदिर भी दर्शन करने जाएंगे। मतलब हम कितने ज़्यादा भाग्यशाली हैं जो कि हम वहाँ के दर्शन करने जाएंगे। अब ऐसे करते करते हम आ गए हैं अपने स्थान पर चुलकाना धाम में। और वहाँ के आमने सामने प्रसादों की दुकानें, कलावा, फूल एक्सेट्रा बहुत कुछ था। और हमने चुलकाना धाम के बाहर का दृश्य एकदम बहुत बढ़िया था। और वैसे भी मौसम तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा था कि जैसे श्याम बाबा कह रहे हैं आज का मौसम मैंने तेरे लिए ही इतना सुहाना कर दिया है। तो हम ऐसे ही अंदर चले आते हैं। और हमने फूल भी ख़रीदे थे वहाँ पे। हमने फूल ख़रीदे थे श्याम बाबा को देने के लिए ये। तो हमने फूल ख़रीदे थे। तो उसके बाद हम अंदर की ओर चले गए और हमने फूल वूल ख़रीद लिए। और मैंने तो सुना है जैसे हमारा श्याम बाबा का मस्तक हमारा राजस्थान में है, वहाँ वैसे ही यहाँ पे उनका शरीर था, इसीलिए इस जगह का इतना ज़्यादा महत्व है। तो जैसे खाटू श्याम में लाइनें लगी रहती हैं वैसे ही यहाँ पे भी लाइनें, जब बहुत ज़्यादा रश या भीड़ हो जाती है तो यहाँ पे भी वैसी ही लाइनें लग जाती है। बट हम ऑफ सीज़न में गए हैं तो हमें इतनी भीड़ नहीं मिली, लेकिन भीड़ थी, मतलब इतनी भी ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम थी, बहुत ही ज़्यादा कम से भी कम थी वो भीड़, मतलब 1% भीड़ थी वो। तो एक और चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है कि यहाँ पे रेस्टिंग प्लेस इतने ज़्यादा है। मतलब लोग बाग आते हैं तो धूप या सर्दी या गर्मी या बरसात में कोई कुछ, मतलब किसी को कोई नुकसान नहीं होएगा, वो आराम से आके वहाँ पे रेस्ट कर सकता है। और वहाँ पे तो घर भी थे, मतलब वहाँ पे रेंट पे घर भी दे रहे थे, मतलब ऊपर से उसी मंदिर के अंदर ही। तो हमने अपने जूते चप्पल उतारे, जैसे कि मेरे पीछे आप देख ही रहे हैं कि जूते चप्पलों का रैक रखा हुआ है। और ये एक जगह नहीं, जितने गेट हैं 3 गेट थे, 3 या 4 गेट थे। तो उस सब के सामने एक एक ऐसे ही रैक लगा रखे थे जूते चप्पल उतारने के लिए। और ये है हमारे श्याम बाबा का कुंड जहाँ पे लोग नहाते हैं, बट ये उस दिन बंद था। तो ये है मंदिर और ये ही है वो विशाल वृक्ष जिसके छिद्र करे थे श्याम बाबा ने। जैसे कि यहाँ की भी इसी वृक्ष का भी सब पूजा कर रहे हैं, क्योंकि इस वृक्ष
के माध्यम से ही श्याम बाबा की शक्ति का प्रमाण श्याम बाबा ने दिया था और यहीं पे ही अपना मस्तक प्रदान किया था हमारे किशन जी को, कान्हा जी को श्याम बाबा ने। तो ये देखिए फिर दोबारा रेस्टिंग प्लेस, मतलब इतने सारे, मतलब लोगों को किसी चीज़ की दिक्कत हो ही नहीं सकती, बहुत मतलब इतना। और यहाँ पे गार्डन भी था लेकिन मैं गार्डन ले नहीं पाई। तो अब हम जा रहे हैं अंदर की ओर कान्हा जी के दर्शन करने, मतलब हमारे श्याम बाबा के दर्शन करने। तो श्याम बाबा को दर्शन करने के लिए हम अंदर की ओर जा ही रहे हैं और ये कहते हैं यहाँ की 1% भीड़ नहीं है, 1% से भी 1% भीड़ नहीं है यहाँ पे। लेकिन श्याम बाबा ने इतने अच्छे वेदर और इतने अच्छी जगह भेज दिया हमें, बहुत मतलब श्याम बाबा के मतलब शक्ल इतनी, मतलब रूप इनका इतना निखर रहा था। और यहाँ के पंडित बहुत अच्छे थे, बहुत, मतलब पंडित जी इतने ही अच्छे थे, उन्होंने किसी चीज़ की वहाँ पे रोक टोक नहीं करी। मतलब फ़ोटो खींचने के लिए वहाँ पे लिखा था, निषेध था, उसके बावजूद वहाँ पे हमने जब भी फ़ोटो खींची थी, लेकिन वहाँ पे कोई भी पंडित जी बोले नहीं कि नहीं फ़ोटो मत खींचो या रुको मत या कुछ, क्योंकि उनको भी पता है कि श्याम बाबा के दर्शन जब एक बार हो गए तो अब कब श्याम बाबा बुलाएंगे वो हमें भी नहीं पता। लेकिन अब जब बुलाया ही है तो लोग तो भाई खींचेंगे फ़ोटो, और आप लोगों को भी दर्शन इसीलिए ही हो रहे हैं क्योंकि मैंने फ़ोटो खींची थी। अब इतना ज़्यादा रोक टोक करते तो फिर तो फ़ोटो नहीं खींच पाती, लेकिन वहाँ पे इतना कुछ नहीं था स्ट्रिक्टनेस और लोगों बस श्याम बाबा और श्याम बाबा ही चल रहा था वहाँ पे, और इतना सुकून मिल रहा था वहाँ पे, और इतनी अच्छे से दर्शन हुए श्याम बाबा के, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमारे श्याम बाबा के। और मैं अपने फ्लावर्स दिखा रही हूँ, ये आपके लिए ही है बाबा। तो ऐसे करते करते हमने बाबा को अपने फूल दान करे, तो देन हमने प्रसाद लिया और हम बाहर की ओर आ गए। और फिर दोबारा से पीपल का पेड़ देख लीजिए, यही है वो वृक्ष जिसके सामने श्याम बाबा ने अपना मस्तक हमारे कान्हा जी को दिया था। मैं बार बार कह रही हूँ, अपनी परीक्षा और अपना अब मैं कुछ नहीं बोल सकती। तो जय श्री श्याम। तो आशा करती हूँ कि आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और जिसको नहीं पता ज़रूर यहाँ के दर्शन करिए, और जिनको पता है वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा।